नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जयवीर आपका JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे साथियों, आपको सभी पता है कि केंद्रीय विद्यालय सीटेट के पैटर्न सिलेबस को फॉलो करता है और जिस भी किसी परीक्षार्थी ने सीटेट में अच्छे से तैयारी कर ली, वह केंद्रीय विद्यालय के फाइनल एग्ज़ाम में अपर हैंड प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसके अच्छे अंक आएंगे, जिससे उसको इंटरव्यू में किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, 2018 में मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, इसीलिए मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज़ आपके पास लेके आया हूँ ताकि आप इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यह रूल बेस्ड क्वेश्चन जो आपको 15 से 20 नंबर ईजिली दिला सकते हैं और आपके इंटरव्यू और पेपर में अच्छी बढ़त दिला सकते हैं। 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास प्यारे साथियों, MDH इक्वल टू M2D2H2। M1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 15, D1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 12, M2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 और D2 हमें क्या है फाइंड आउट, तो इसको x मान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x, 5 चौक 20, 5 दिए 15, 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। तो जो 20 मजदूर है इसी टंकी को कितने दिन में पूरा करेंगे? 9 दिनों में पूरा करेंगे, तो 9 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयत होता है, ये जो आपका आयत होता है ये लेंथ है और ये दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये होती है ब्रेथ और ये होती है दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये वाली साइड ब्रेथ इसके बराबर होगी, इक्वल होगी, ये लेंथ जो है उसके इक्वल होगी। ठीक इसी तरह से स्क्वायर में सभी साइडें क्या होती है? इक्वल होती है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो है साइड का स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा आपका L मल्टीप्लाई B। अब कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 2 गुणा आयत का। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको बताइए? साइड का स्क्वायर 2, आयत का कैसे निकालते हैं? L इंटू बी। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 16, और B की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 8। तो इस 8 को हम 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 बन जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये बनेगा 16 मल्टीप्लाई 16। अब हमें 16 मल्टीप्लाई 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 2, यानी कि साइड स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक साइड हमारे पास निकल के आई 16, तो वर्ग की एक साइड 16 आई तो अगली साइड भी 16 होगी, ये साइड भी 16 होगी, ये साइड भी 16 होगी, तो 16 इज़ द हमारा 16 सेंटीमीटर इज़ द हमारा राइट आंसर साथियों। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए? तो 5/6 न्यूमरेटर, इसको बोलते डिनोमिनेटर, क्या घटाया जाए? 1 घटाया जाए कि परिणामी संख्या 1 हो जाए। तो सोल्व करते हैं तो 5 तो ऐसे ही आएगा, इसको सोल्व करते हैं तो 6 माइनस x आएगा, तो माइनस x 5, और इस 6 को हम इधर लेके जाएंगे घटाने, तो साइन चेंज हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो माइनस एक्स इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को शामिल कर
कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है तो शिक्षक की आयु पूछी है। तो 40 जो विद्यार्थी थे उनकी एवरेज आयु जो थी 15 थी, तो 15 चौक 60 यानी कि 600 वर्ष हो गई। अब हम देखते हैं कि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो 40 से हो जाएगा आपका 41, और एवरेज जो है एक बढ़ जाता है तो 15 से 16 हो जाएगा। 16 एकम 16 यानी कि 6, एक एरिया आ गया, 16 चौक 64 और एक आएगा 65। तो जो पहले 600 वर्ष थी आई वो अब हो गई है 656। कितना अधिक है? 56 अधिक है। तो जो शिक्षक शामिल हुआ है आपका, उसकी जो एज होगी वो कितने वर्ष का होगा? 56 साल का होगा। तो 56 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, कुछ लोग डर जाते हैं, मैं भी डर जाता था पहले बार, तो लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करते हैं तो सब हो जाता है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। ये होगा आपका आयताकार मैदान, ये होगी इसकी लंबाई 35 मीटर। ये होगा एरिया, ये दे रखा 700 वर्ग मीटर। कह रहा है चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है, तो इसका जो एरिया निकालते हो कैसे निकालते हैं? L × B, और हमारे पास एरिया जो इसका दे रखा है वो दे रखा है 700 = L दे रखा है 35, B हमें पता करना है तो इसको मान लेते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70, तो हमारे पास जो इसकी B है यानी कि जो हमने क्वेश्चन मार्क माना था वो आ गया हमारा 20। अब पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी कम है, क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। तो 35 - 20 15 मीटर का डिफरेंस आया। 15 इज द करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन है जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, घबरा जाते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, हो जाता है। 0 + 1 1 आया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 8 + 5 13 आ गया, और 13 + 8 क्या आएगा? 21 आएगा। तो 21 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन में भी है हमारे पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन साथियों। 0.4 का 5% निकालना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, और परसेंट के लिए लगाएंगे हम यहाँ नीचे 100, तो ऊपर बचेगा 4 और 5, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 5 10 पंजे 50, तो 1/50 हमारे पास आएगा। अब 1 को भागित करेंगे हम 50 से, 0 और पॉइंट तो पहले रहेगा, 1 0 लगाएंगे तो 10 से छोटा है तो 1 0 और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, 100 बन जाएगा। तो 50 दूनी 100, तो 0.02 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 0.02 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीला एवं शिल्पा के पास कुछ अनुपात है 5:3। शीला के पास 400 रुपये हैं, शिल्पा के पास 5 रुपये के सिक्के हैं, ना 1 के, ना 2 के, ना 10 के हैं। आजकल तो 20 की भी चल गई हैं। और शिल्पा के पास कितने सिक्के थे? तो जैसे कि आपको पता है कि शीला SL और क्या है शिल्पा SLP, इनका जो हमारे पास रेशो दे रखा है 5 और 3 का, यानी कि 5x और 3x। शीला के पास 400 रुपये है, यानी 5x = 400। तो यहाँ से सिक्के निकाल लेंगे हम, 5 × 40, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80, यानी शीला के पास हमारे पास क्या 80 सिक्के हैं। तो शिल्पा जो 3x था, यहाँ से रुपए निकाल लेंगे, 3 × x की वैल्यू 80 आ गई है, तो 80, ये आ जाएंगे आपके 244 रुपये। अब शिल्पा के पास सिक्के हैं 5 रुपये के, कितने सिक्के हैं यही हमें निकालना है। तो 240 भागित 5, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के हैं, 5 चौक 20 और ये होगा 40, 5 8 40, तो 48 सिक्के हमारे पास शिल्पा के पास होंगे। तो 48 48 इज़ द राइट आंसर।
साथियों इस तरह के क्वेश्चन को देख कर बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 का क्यूब ब्रैकेट 6 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1/2 की पावर 2 प्लस √4। तो आपको पता है कि 1 का क्यूब कर लो, उसका क्वाड्रिक कर लो तो वो 1 का 1 ही आता है, तो 1 आएगा इधर। नेक्स्ट 6 माइनस 9, तो ये आएगा आपका ब्रैकेट -3 आएगा, क्योंकि -9 इज ग्रेटर देन 6, 9 इज ग्रेटर देन 6। नेक्स्ट माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर जब स्क्वायर हो और कोई भी संख्या हो तो उसका साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आएगा -1/4 प्लस √4 2 का है। अब देखो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, माइनस का साइन है यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आएगा हमारे पास, प्लस 2, प्लस का 2 माइनस का 3 यानी कि -1 और -1/4, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो इधर माइनस हम ले लेंगे क्या कॉमन, 1 + 1/4, 4 नीचे आ जाएगा, एलसीएम यहाँ 1 आएगा, 4 जाएगा 4 टाइम पे, 4 1 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5/4, तो आ गए यहाँ से। और माइनस का साइन जो ये था तो सही राइट आंसर आएगा -5/4, ये वाला हमारा बिल्कुल क्या है राइट आंसर होगा। साथियों कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये ब्याज पर देता है तो 4 वर्ष के पश्चात उससे कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा। तो SI का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए, PRT, और PRT की हम तैयारी कर रहे हैं, कोई TGT की कर रहा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है 1500, रेट दे रखा है उसने 5% और टाइम दे रखा 4/100, 5 चौक 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 15, यानी कि 300 हमारे पास क्या आया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 300 हमारे पास क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के। अब वो कह रहा है कि लाभ 300 रुपये का जो इंटरेस्ट आया कितने % लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 300/1500 और तो 20 से 20, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 20% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी कि 300 रुपये जो है वो 20% के इक्वल होगा। ये 300 रुपये, 300 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कि दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो इसमें सभी किनारे देखने पड़ेंगे कितने हैं, ये वाला हो गया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सभी 4 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 4L + B + H। 4L हमारे पास दे रखा है 10, ये हमारे पास दे रखा है 3 + 6, तो 10 और 3 13 और 6 19, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 1976, 76 इज द राइट आंसर होगा हमारे पास। साथियों इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे, संख्या 0.000529 का वर्गमूल है, तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि 529 का वर्गमूल क्या होता है, 23 होता है। और सभी जितने भी ऑप्शन है ABC सभी में पीछे क्या है 23 हमारे पास दी है। तो जब इस तरह का आप क्वेश्चन आता है पेपर में आपको, तो डेसिमल के बाद आप ग्रुपिंग करना शुरू कर देना। तो आपको पता है कि 529 यानी कि लास्ट के 3 डिजिट, इसके स्थान पर 23 आएगा, तो अगले 3 डिजिट का भी ग्रुपिंग करोगे तो उनके स्थान पर क्या आएगा, 0 का तो 0 ही आएगा। तो राइट आंसर इसका आएगा साथियों 0 पॉइंट, ये 3 जो ग्रुप बना 0 का तो हमेशा 0 ही रहेगा, और इन 529 के लिए क्या आएगा 23, तो 0.023 इज द राइट आंसर। हमेशा ग्रुपिंग कर लेना।
साथियों अगला क्वेश्चन जो है हमारा लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। मिड पॉइंट 0, राइट साइड प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3। अच्छा, आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि -2 इज़ ग्रेटर देन -3 और -1 इज़ ग्रेटर देन -2, लेकिन -1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज़ ग्रेटर देन -1। तो 0 जो है -1 से ग्रेटर है, बिल्कुल राइट। और -100 क्या 100 से ग्रेटर है? नहीं, गलत। नेक्स्ट 0 जो ग्रेटर -500 से, बिल्कुल सही। और -500 क्या ग्रेटर -100 से? नहीं, -100 ग्रेटर है -500 से, ये भी गलत हो जाएगा। -100 इज ग्रेटर देन -500, बिल्कुल सही है। और -500 -100 इज ग्रेटर देन -500, यस, लेकिन साइन यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है तो ये भी हमारे पास क्या गलत हो जाएगा। -500 छोटा है किससे? -100 से, बिल्कुल सही। और -100 छोटा है क्या? 0 से, बिल्कुल सही। और 0 छोटा है क्या? 100 से, तो यही हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर होगा। ये समझने की ज़रूरत है, कई बार जल्दबाजी में इस तरह के जो नंबर होते हैं हम खुद से ही खो देते हैं। सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि संख्या दी गई है हमारे पास 1362.05 में 5 का स्थानीय मान। तो ये देखो, राइट की तरफ यानी कि डेसिमल के राइट की तरफ जब भी कभी आप स्थानीय मान निकालो तो वो इकाई से स्टार्ट नहीं होगा, वो दहाई से स्टार्ट होगा, यानी कि ये दहाई से होगा। ये क्या अगला अंक क्या होगा? सैकड़े से होगा। तो 5 का पूछा है तो 5/100। और ये क्या है, इधर इस तरफ जब आप राइट की तरफ चलोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये क्या है, डिवाइड में जाके होगा। इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5/100 यानी कि 100वां इसका सही आंसर होगा। साथियों, इसी तरह की मैथमेटिक्स की अच्छी टेस्ट सीरीज़ हम आपके साथ ले साझा करेंगे और जटिल से जटिल विषयों को सम्मिलित करेंगे ताकि आपके अंक बने और आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, न सिर्फ सीटेट में बल्कि केंद्रीय विद्यालय में। चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नया चैनल है, आपके बीच में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा ज़रूर और आपके एग्ज़ाम में आपका सहयोग भरपूर तरीके से देगा। हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे, 100% सिलेबस कवर करेंगे हम साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।